हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो आज जो एक बड़ी खबर है और वो है बीएड 2020 बैच के छात्रों के लिए इतनी ज़्यादा समस्याएं जो बीएड 2020 बैच के छात्र में हैं। मुझे नहीं लग रहा कि बीएड के किसी भी बैच में इतनी समस्याएं आई होंगी जितना बीएड 2020 बैच के छात्रों में। हालांकि सभी के लिए नहीं आई है, कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जहाँ के बच्चे बिल्कुल सही हैं, सेफली हैं, सब कुछ उनका सब कुछ सही है, कोई दिक्कत वाली उनको बात नहीं है। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान कर दी हैं छात्रों को, और उसका रीज़न ये है कि बहुत सारी समस्याएं इनके पास में है। लेकिन मैं जो है ये चैनल जो है, अगर आप इसके व्यूअर्स हो तो आपकी कुछ समस्याओं को कम करने की कोशिश ये चैनल हमेशा करता रहता है कि ज़्यादातर जो है हमारे व्यूअर्स को जो है बेसिकली अगर आप टॉपर सेंट के व्यूअर्स हो तो आपको कोई समस्या ना हो, उसके लिए मैं जो हूँ दिन रात काम करता हूँ। जहाँ भी इंफॉर्मेशन मिलती है मैं आपके लिए इंफॉर्मेशन लेकर आता हूँ। इसीलिए तो मैं कहता हूँ यार कि अगर आपको सही अपडेट चाहिए तो टॉपर सेंट को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए बढ़ते हैं, आज की न्यूज़ क्या है। सबसे पहले तो ये वाली न्यूज़ देख लीजिए, मैंने मॉर्निंग में इस अपडेट को लेकर आया था जिसमें एक अपडेट लिखा था कि रिजल्ट के फेर में फंसे छात्रवृत्ति के आवेदन। बेसिकली ये लखनऊ विश्वविद्यालय की न्यूज़ थी, लेकिन ऐसे ही बहुत सी यूनिवर्सिटी हैं, चाहे रज्जू भैया यूनिवर्सिटी होगी, चाहे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी होगी, चाहे अवध यूनिवर्सिटी होगी, बहुत सी यूनिवर्सिटी, चाहे सीएसजेएमयू ले लो, कोई भी यूनिवर्सिटी ले लो, बहुत सी यूनिवर्सिटियां हैं जो बहुत बुरी फंस चुकी हैं। और उसके दो तीन रीजन हैं। एक तो रीजन बनता है यूपी टेट और सीटेट का आवेदन, कि यूपी टेट और सीटेट, जैसे कि मान लो सभी यूनिवर्सिटियों वालों ने एक साथ काउंसलिंग कराया था बीएड 2020 में, सभी का एडमिशन भी एक साथ हुआ था, लेकिन उसमें से आधी से ज्यादा यूनिवर्सिटी जो है उनके बच्चे यूपी टेट और सीटेट का फॉर्म भरेंगे और उनका वो वैलिड भी होगा, ठीक है। बाकी यूनिवर्सिटी वाले छात्र तो फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे यूपी टेट का। बेसिकली मैंने बताया था कि सीटेट के लिए आप आवेदन कर सकते हो, सीटेट आप जाकर फॉर्म दे दीजिएगा, वैलिड और नहीं वैलिड वो बाद की बात है। बाकी आप फॉर्म भरकर देख सकते हो कि कितना लेवल क्या है, कैसा क्या है, वो चीज़ें बारे में हम लोग कल बात कर चुके थे, उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अब बात एक और फंस रही है, और वो फंस रही है छात्रवृत्ति को लेकर। यूपी टेट और सीटेट तो हाथ से गया ही गया, साथ ही साथ अब जो एक नई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है और वो है छात्रवृत्ति को लेकर के। क्योंकि जब आप रिन्यूअल कराने के लिए जाते हो तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होता है, और यहां पर आप इस वाले कॉलम में देखो, यहां पर लिखा है पाठ्यक्रम के वर्तमान सत्र में प्रवेश तिथि। यानी कि इसमें आपको यह भरना होता है कि आपने सेकेंड ईयर में या आप जिस सत्र के लिए आप जो है अप्लाई करने जा रहे हो यूपी स्कॉलरशिप, यहां पर आपको उसका डेट डालना होता है, किस डेट में आपने एडमिशन करवाया था। और जाहिर सी बात है अवध यूनिवर्सिटी वाले छात्रों का तो अभी तक तो एडमिशन हुआ नहीं है, ठीक है। तो अगर एडमिशन नहीं हुआ तो इसमें डेट कहां से फिल कर दें। अब कुछ कॉलेज वाले जो है वो बता रहे हैं कि जाकर आप वैसे ही कोई डेट डाल दीजिए और बाद में जो है आप लोग जो है इसको एडिट वगैरह कर लेना, ठीक है। वो तो बाद की बात हो गई, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे क्या चीजें हैं। साथ ही साथ जब आप इसको फिल कर लेते हो तो यहां पर एक ऑप्शन आ जाता है और यहां पर आपको सारी चीजें ये आ जाती है कि बताइए कितना पूर्णांक है, गत वर्ष का पूर्णांक क्या है और गत वर्ष का प्रतिशत कितना है, ये सब यहाँ पर आपको भरना है। और सभी में स्टार लगा है, यानी कि ये मैंडेटरी है भरना, आप देख सकते हो यहाँ पर। तो ये बहुत सारी समस्याएं और आप सभी की कमेंट मैं देखता हूँ। हालांकि अभी तक हम लोग भी बिजी थे क्योंकि एक सभी यूनिवर्सिटियों से न्यूज़ निकालना कि भैया कौन पेपर करवा रहा है, कौन प्रमोट कर रहा है, हम सभी वहाँ पर बिजी थे। लेकिन अब जो है हम लोगों का काम जो है पूरा का पूरा फोकस अब यूपी स्कॉलरशिप पर हो जाएगा, क्योंकि बहुत से छात्र ऐसे हैं जो पिछली बार भी स्कॉलरशिप नहीं पाए थे, इस बार भी अगर स्कॉलरशिप उनकी गड़बड़ हो जाती है तो फिर वो लोग कहीं के नहीं रहेंगे, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया तो आपको पता है कि हम लोग पिछले 2 साल से सारी जो है हर एक चीज़ बिल्कुल सही ढंग से करते हुए आ रहे हैं। बाकी अब जब स्कॉलरशिप ही नहीं देना चाहते हैं लोग तो वो तो अलग की बात है, लेकिन टेंशन नहीं लेना है। आपको भी पता है कि मैंने कल भी बताया था कि मंडे को जो है यानी सोमवार को मैं 1-2 कॉलेज और जो भी कॉलेज है 1-2 उनके एचओडी और उनके स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट जो है उनसे बात करूंगा। साथ ही साथ समाज कल्याण विभाग भी मैं जाऊंगा, अगर मंडे को मुझे समय मिल रहा तो मंडे को वहां पर जाकर सारी आप सभी लोगों के लिए इंफॉर्मेशन लाऊंगा कि भाई जिनका जो है अभी रिजल्ट ही नहीं आया है या जिनका सेकंड ईयर में एडमिशन ही नहीं हुआ है वो लोग कैसे फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए आपको मंडे तक आपको वेट करना होगा, क्योंकि आपको ही पता है कि 2 से 3 दिन की छुट्टी पड़ रही है दशहरे की, और साथ ही साथ आपको पता है तो इसलिए अभी जो है बंद है। तो मंडे तक हम लोग इस पर बात करेंगे और फिर बताएंगे आपको क्या करना है। तो अभी आप 1-2 दिन जो है वेट कर सकते हो, क्योंकि वैसे भी समय भी बहुत बीता जा रहा है, क्योंकि 21 तारीख ही इसकी लास्ट डेट है। तो अगर 1-2 दिन में यानी आज या कल में ही मुझे कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो आप लोगों को जरूरी नहीं कि मंडे तक का वेट करना पड़े। आप लोगों को 1-2 दिन में अगर अपडेट मुझे मिल जाती है, क्योंकि आपको पता है कॉलेज भी बंद है इस टाइम पर और समाज कल्याण विभाग भी बंद है, तो यार अब खुलना चाहिए तभी तो हम आपको इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे। क्योंकि इस चैनल पर आपको भी पता है कि जब तक कोई सटीक जानकारी नहीं मिलती हम नहीं बताते हैं। आप लोगों को हम बता दें ऐसे फॉर्म भर दीजिए फिर गलत कर दो फिर दिक्कत हो जाएगी ना आगे चल के। तो टेंशन नहीं लेना है। 21 तारीख जो है लास्ट डेट है, और मंडे को कौन सी तारीख पड़ रही है, मंडे को पड़ रही है 18 तारीख। तो 18 तारीख को मैं आपको बता दूंगा, तो आपके पास 19, 20, 21 3 दिन का समय मिल जाएगा। आप लोग फॉर्म भर दीजिएगा जो लोग नहीं भरे हो। बाकी अगर आज या कल में ही मुझे अपडेट मिल जाती है तो उसके लिए मैं बता दूंगा आप सभी लोगों को, ठीक है। तो टेंशन ना लीजिए, चैनल सब्सक्राइब किए रहिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जैसे ही मुझे कोई ऑथेंटिक
सटीक इन्फॉर्मेशन मिले वो आप कर सकते हो। बाकी कुछ कॉलेज वालों ने जो बताया है उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर पाठ्यक्रम के वर्तमान सत्र में कोई भी डेट डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए और फिर फॉर्म भर दीजिए, बाद में जब संशोधन का कॉलम आएगा तो आप इसको सही कर लीजिए। ठीक है, काफ़ी हद तक सही है, बट अभी उसके लिए श्योर न रहिए, अभी हम एक बार और कंफर्म कर लें समाज कल्याण विभाग से या कहीं पर और, ताकि गलत ना हो हम लोगों का। ठीक है, तो बिल्कुल अगर समझ में आ गई ये बात को तो टेंशन वेंशन नहीं लेना है और बस आराम से रहिए। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस और क्वेरीज आ रहे थे, इसलिए ये वीडियो बनाना थोड़ा सा जरूरी पड़ गया था। ठीक है, तो टेंशन ना लीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।